चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, जो कि प्रश्नावली 1.3 है, क्लास 9th मैथ की। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 0.9999 आगे डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रश्न करा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पिछली कक्षाओं में जैसे 0.47 था, ये हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना था। इस पर चर्चा कर चुके हैं कैसे आपको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए, जो 0.47 है, ये 7 पे रिपीटेड लगा है। रिपीटेड लगने का मतलब ये होता है कोई भी संख्या जैसे 7 पे रिपीटेड लगा है, ये 7 जो है बार बार ऐसे रिपीट की गई है और जिसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चली जाएगी। इसलिए इतनी संख्याओं को न लिखकर हम संख्या पर रिपीटेड लगा देते हैं। ये कहने का मतलब 7 बार बार रिपीटेड, ये जो रिपीटेड पढ़ते हैं। चलिए ऐसे ही ध्यान दीजिए इस प्रश्न में अगर प्रश्न देखा जाए तो 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसे भी आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब ध्यान दीजिए, जो 0.99 डॉट डॉट लगने का मतलब ये 999 अनंत तक ऐसे रिपीट किया गया है। अब इतनी बड़ी संख्या न लिखकर इस संख्या को हम रिपीटर लगाकर लिख सकते हैं यहाँ 9 पर, जो कि संख्या पहले की तरह बन जाएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था। अब चर्चा करते हैं। आपको बताया गया है अगर रिपीटर एक अंक पे लगा होता है तो हम जो गुणा करते हैं वो 10 का करते हैं। अगर रिपीटर 2 अंकों पर लगा है तो 100 से गुणा होता है। अगर रिपीटर 3 अंकों पर लगा है तो 1000 से गुणा होता है। इस स्थितियों में हम गुणा करते हैं। और गुणा कैसे करते हैं? 2 पक्ष बनते हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट बनता है, एक राइट बनता है, और जब भी गुणा किया जाता है वो दोनों पक्षों में किया जाता है। चलिए पहले सवाल को मान लेते हैं। मान लीजिए जो दिया गया आपका, इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 0.9, ये लगा है 9 पर रिपीटर। इसे समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 पक्ष बनेगा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम यहाँ पर देखेंगे रिपीटर 1 अंक पे है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, रिपीटर 1 अंक पे है इसलिए दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 10x बन जाएगा। जब यहाँ गुणा करेंगे 0.9, यहाँ रिपीटर लगा है और गुणे 10, ये बनेगा 10x जैसे वैसे आ जाएगा। और ध्यान दीजिए ये आपको बताया गया, पिछली कक्षा देखेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। ये 10 का गुणा जब यहाँ करेंगे हम, ये गुणा करते वक्त दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा और उतने अंक खिसकेगा जितना इसमें 0 रहेगा। और इस पर हम चर्चा पिछली कक्षाओं में एकदम गहराई के साथ किए हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी यहाँ समझ में आएगी। चलिए इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9.9, आगे संख्या बार बार रिपीट होगी तो यानी कि रिपीटर आप लगा सकते हैं। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण नंबर 2 में से
हमें का नंबर 1 घटाने पर लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में घटेगी, राइट की वैल्यू राइट में घटेगी। चलिए यहाँ देखते हैं, ये 10x है माइनस ये लेफ्ट है, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट से घटेगी यानी कि x बराबर है राइट की वैल्यू राइट से घटाना है, ये 0.9 और रिपीटर लगा है माइनस 0.9, यहाँ रिपीटर लगा है। 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा बराबर, और इसको जब घटाओगे यहाँ देख लीजिए 0.9 रिपीटर लगा है, ये 0.9 यहाँ रिपीटर लगा है। ये आपको बताया गया है जोड़ और घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तभी आप जोड़ और घटाने को हल कर सकते हैं। ये रिपीटर लगा, 9 में से 9 जो घटेगा ये 0 भाग जाएगा, दशमलव अपने स्थान पे है, ये 9 उतर जाएगा, यानी कि दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। इसको जब हम घटाते हैं वो आपको 9 प्राप्त होता है। ये 9 संख्या इधर x के पास में गुणांक के रूप में है, गुणक ये है, इधर जाएगा तो भाग करेगा 9/9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1 आएगा, और बटे 1 आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये संख्या p/q के रूप में व्यक्त हुई। हाँ, इसी बात को p/q के रूप पूछा था तो आप ऐसे x बराबर 1/1 लिख सकते हैं, ये संख्या p/q के रूप में व्यक्त हुई। अतः यहाँ हम देख सकते हैं, अतः p/q बराबर आपका 1 आएगा, या बटे 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 1 लिखिए या 1/1 लिखिए, ये दोनों बातें एक ही हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन इतने ज्यादा बड़े हैं, अगर हम यहाँ पहले से व्हाइट बोर्ड पर न लिखें तो वीडियो जो बनेगा वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें क्वेश्चन को पहले से लिखकर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, पहले उसको स्क्रीन पे हम लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ध्यान दीजिए प्रश्न में ये कह रहा है, यानी कि जैसे 1/17 को आप दशमलव प्रसार के बाद आपका जो विभाजन प्रक्रिया करना है, विभाजन जो क्रिया करेंगे वो पुनरावृत्ति कब होगी? कहने का मतलब अगर हम 1 में 17 से भाग देते हैं, हाँ तब तक देना है, जैसे मान लीजिए 17 से हमने भाग दिया, 1 में स्टार्ट किए हैं 17 से भाग देना, तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 1 न आ जाए। अगर जैसे शेषफल 1 आ जाता है, जितने ही भागफल गया होगा यहाँ भागफल जाएगा, फिर उसके आगे वही संख्या फिर रिपीट हो, क्योंकि शुरुआत में हमने 1 में किया था भाग देना, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर वही प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। वही आपसे पूछा जा रहा है, मतलब पुनरावृत्ति खंड कब होगी? मतलब आप भाग दीजिए, भाग करके देखते हैं कहां तक हम पुनरावृत्ति के खंड होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा लेंथी है ये भाग, हम यहाँ 1 में भाग देना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी 17 से। चलिए पहले तो दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 लिख सकते, कोई मतलब नहीं है इससे, 0 लाओगे, फिर भी संख्या कम है तो 0 बढ़ाओगे, यहाँ 0 लाओगे, अब भाग देना है यानी कि 17×5 = 85, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 1, यानी 15 आएगा। फिर दशमलव बढ़ा है, आप 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 17×8 17×8
17 9 153 होता है, 17 8 136, 136। ये घटेगा 4 आएगा, ये बचेगा 4 3 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे फिर 10 में बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, ये चला जाएगा 17 8 फिर 36 जाएगा, 117 136 भाग करते हैं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 आएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। 10 में बढ़ा है फिर 0 बढ़ा सकते हैं, ये प्रक्रिया बहुत जाएगी। यहाँ घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिए। ये आपको एक उधार चला गया, 10 में से जब 6 घटाओगे तो 4 आएगा, यहाँ बचेगा 3, यानी कि ये भी संख्या कैंसिल हो जाएगी। आगे देखिए, आगे 70 दो बार चला जाएगा, 17 दूना 34, ये 6 आ गया, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 चला जाएगा, 17 त्रिक 51, ये संख्या 9 आ जाएगी, इसके बाद फिर एक कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए भाग की प्रक्रिया 17, ये जो बचा है यहाँ पर 9 आया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। भाग की प्रक्रिया हम यही करेंगे, इस 17 से भाग दे रहे हैं, 9 से फिर ये इसके नीचे प्रक्रिया फिर करते हैं। यहाँ भाग की प्रक्रिया यही लिखेंगे हम। चलिए, ये दशमलव बढ़ा है तो यानी कि फिर ये 0 बढ़ा सकते हैं, ये चला जाएगा 5 बार, 17 5 85, ये 5 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 17 त्रिक 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 2 बार ये यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 में 3 घटाओगे तो 1 आएगा, फिर दशमलव यानी फिर यहाँ 0 लाओगे, ये चला जाएगा 17 9 153, 153 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, 10 में से यहाँ बचेगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 लोग बढ़ाए, फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर प्रक्रिया करेंगे। देखिए थोड़ा तो लेंथी तो है ये भाग प्रक्रिया, ये फिर 0 बढ़ाओगे, यहाँ ये 4 बार चल जाएगा, 17 चौका 68 होता है, ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, फिर 10 लोग बढ़ाए, फिर 0 लाओगे, 17 21 17 बार चला जाएगा, लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ 3, ये कैंसिल हुआ, फिर 0 लाओगे, 17 दूना फिर 1 बार जाएगा, ये 17 होगा, यानी कि ये बचेगा 3, यहाँ 1 13 बनेगा, दशमलव बढ़ यानी कि फिर 0 बढ़ाओगे 36, यानी 0 बढ़ाओगे 17 7 चला जाएगा, 17 सत्ते 119, इसके बाद यहाँ पर 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा मिटाएंगे, फिर यहाँ से 21 से भाग देना है आपको, फिर 17 से स्टार्ट करेंगे, 17 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, 2 में से 1 2 में से 1 यहाँ पर 1 आएगा, ये 11 आएगा। इसके बाद दशमलव बढ़ाओगे, यानी कि फिर ये दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, 17 छक्का, ये 6 बार जाएगा, यहाँ पर 17 छक्का जी यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए मिटा दे रहे हैं।
17 छक्का 102, ये पूरा 8 आएगा, ये कैंसिल हुआ। फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाएंगे, आठ 10 में से 8 यहाँ कैंसिल हुआ, 17 छक्का 102। देखिए भाग में कहीं घटाने में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं, 17 यानी कि यहाँ 9 से बचा है, ध्यान दीजिए 9 से बचा है, यानी कि 9 0 बढ़ाओगे, यहाँ से स्टार्ट कर 17 पच्चीस 85, ये घटाओगे 5 आएगा, फिर 10 में बढ़ा 0 बढ़ाओगे, 17 में 2 बार चलेगा 34, ये घटेगा 6 आएगा, यहाँ एक 0 फिर बढ़ा सकते, 17 9 153, इसके बाद यहाँ 7 आएगा, कैंसिल हो गया, 0 फिर बढ़ा सकते हो, 17 चौका 68, ये 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 17 1 17 बचेगा 3 आएगा, यहाँ से 3 से फिर बकरी काटते हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 चला गया है, 17, फिर 0 बढ़ाओगे, 17 1 17, ये आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 1, 13 हो जाएगा। अब आपका भाग चला जाएगा, 0 बढ़ाओगे 7 बार जाएगा, 17 सत्ते जो होता है 119, 119 ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 2 में से गए 1, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ ये चला जाएगा, 17 सत्ते 120 होता है, यानी कि 17 छक्के बाद 6 बार जाए, 17 छक्का 102, ये 8 आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 बढ़ा सकते हो, फिर 0 बढ़ाओगे, ये कहीं सवाल में मिस्टेक हो रहा है क्या? रुक रहिए 1 मिनट आप लोग, देखिए सही है सवाल, ये आपका सवाल ठीक है, मेरा कहीं मिस्टेक है, जो बताया गया वो सही था, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए 10 बढ़ा है यानी 0 आएगा, ये चला जाएगा 4 बार, 17 चौका 68, 68 जाएगा, तो यानी ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, इसके बाद फिर 0 बढ़ा सकते हो, 17 सत्ते होता है 119, 120 है यानी 119, फिर देखिए 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग एक बात, यहाँ पर देखिए भाग तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विषय थोड़ा बड़ा था इसलिए कहीं ना कहीं घटाने में मिस्टेक हो गया है, फिर आप हमने ठीक कर दिया है। ध्यान दीजिए हमने 1 में 17 से हमें यहाँ समझाने का पर्पज ये है कि जैसे 1 में हमने 17 से भाग देना स्टार्ट किया था और भाग की प्रक्रिया करते करते 1 से स्टार्ट की, फिर शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया आपका, शेषफल फिर 1 आ गया है। अब यहाँ शेषफल 1 आ गया है, तो फिर अगर हमने दशमलव फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही प्रक्रिया 0 5 8, फिर यही भाग जाएगा, ये पुनरावृत्त। अब देखा जाए तो यहीं पर पुनरावृत्त हो रही है, कहने मतलब अगर 1 शेष बचेगा, 1 कटेगा नहीं, ये कैंसिल विभाजित नहीं हो सकती पूरी तरह से, अगर विभाजित नहीं हो सकती तो ये बार बार रिपीट होगा, ये पुनरावृत्त है, यानी कि इसके ऊपर रिपीटर लगा के आप छोड़ देंगे, यही पुनरावृत्त है, यही पुनरावृत्ति होगी। आपका जो आंसर आएगा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पुनरावृत्ति होती है 0.0058 है, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। यहीं पर मतलब 7 भाग जाएगा, शेष 1 फल आ गया, अब इसके आगे पुनरावृत्ति होगी, ये कहा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंथी हैं कि हमें स्क्रीन पर पहले से लिखना पड़ रहा है। देखिए आप लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि P बाई Q के रूप में, जहां पर Q नॉट इक्वल कितना है, 0 है, Q नॉट इक्वल 0 के रूप की पर में,
परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी पी बाय क्यू के रूप में आपको ढेर सारे उदाहरण लेने हैं। परिमेय संख्याओं के रूप में ढेर सारे उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आपको बताया गया निगेटिव भी होता है, माइनस की संख्याएं और धनात्मक की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 इस साइड। ये पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ध्यान दें, इसमें प्रश्न में कई बातें हैं, थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी आप लोगों को। पहला नंबर तो P और Q पूर्णांक लेना है। P और Q को क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। और जिस एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी जो P और Q होगा एक से केवल कटे, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। और गुणनखंड नहीं जिसका, हाँ ये भी, जिसका दशमलव प्रसार जो हो वो शांत भी होना चाहिए, यानी भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित भी होनी चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? ध्यान दीजिए, पहला नंबर P और Q को पूर्णांक लेते हैं। P और Q को पूर्णांक ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर कोई ये पूर्णांक 5 पकड़ लें बटे, यहाँ पर मान लीजिए ये एक संख्या 4 पकड़ ले। दोनों पूर्णांक हैं, ये P है ये Q है। P बाय Q के रूप में हमने लिखा है और P भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। हाँ, ये P बाय Q के रूप में एक संख्या ली। अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। सही है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ये संख्याएं जो पूरी लिखी गई केवल एक से कटनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर ऊपर ये 5 से कटेगी तो नीचे 5 से नहीं कटेगी, अगर ये 4 से कटेगी ऊपर 4 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब अगर एक से पूरी विभाजित किए जाए, 1 से 5 भी कटेगा 4 भी कटेगा, मतलब एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता 5/4 का। आप बात समझ रहे हैं? जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। हाँ, शांत होने का मतलब ये जो नीचे लिखी गई है, ध्यान दीजिए अपने नीचे वाली संख्या जो होती है, अगर नीचे वाली संख्या 2 पावर m इंटू 5 पावर n इस प्रकार की कोई संख्या बनेगी, यानी कि 2 की घात m हो जाए। m का मतलब इसकी घात है, m घात n हो जाए, कहने मतलब इसकी घात है। हाँ, 2 की घात m, अगर 2 की घात m अकेले कोई आ रहा है यहाँ, तो हम कह सकते हैं वो शांत है, फिर वो शांत कहलाएगा। हाँ, अगर 5 की घात n आ रहा है तो फिर भी वो शांत ही कहलाएगा। हाँ, अगर दोनों आ जाए, देखिए इसमें 3 बातें हैं। इन पे फार्मूला है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर 2 पावर m अकेले आ जाए फिर भी वो शांत बनेगी, 5 पावर n आ जाए फिर भी वो शांत होगा। हाँ, अगर दोनों आ जाए फिर भी शांत होगा। हाँ, अगर 2 और 5 के अलावा कोई अगर संख्या यहाँ पर उपस्थित होगी तो फिर वो शांत नहीं, वो अशांत कहलाएगा। जैसे हम 5/4 को लिखे हैं, तो यानी कि हम इस बात को ऐसे भी बता सकते हैं 5/2 की पावर 2, 4 को लिखा जा सकता है। अब नीचे वाले, ये हम नीचे वाले Q की बात कर रहे हैं, P की नहीं, ये Q की बात है नीचे वाली संख्या का। अगर देखिए अब 2 पावर m बन रहा है, 2 पावर m बनने का मतलब ये क्या है? शांत है। हमें पूरा शांत दशमलव निरूपण भी दिखाना था, यानी कि 5/4 को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? हाँ, ये जो आया है 2 पावर m। हाँ, इसी बात को ध्यान दीजिए, कैसे लिख सकते हैं। ढेरों सारे उदाहरण देने हैं, इस बात को आप 5/2 पावर 2 लिख सकते हो, ये शांत कहलाएगा। कामा कुछ भी देखिए, 3 बट्टा मान लीजिए 5 कर दिए, हाँ 3/5। अभी देखिए तो 5 पावर n, तो कहने मतलब घात इसकी 1 है भैया, 5 पावर ये भी शांत है और 1 के अलावा कटेगा नहीं, ये 1 से 1 के अलावा दूसरा गुणनखंड भी नहीं होगा, ये भी संख्या हो सकती है। 7 बटे इसको हम 10 कह सकते हैं, ये भी
10 को देखो, 10 को अगर हम तोड़ते हैं 2 गुणे 5 आएगा, क्योंकि 2 की घात 1, 5 की घात 1, यहाँ ये यम बनाएगा, यहाँ ये यन बनाएगा, ये भी शांत कहलाएगा। अभी हमने फार्मूला पर बात किए थे। और भी, और ये देखोगे 7/10 1 के अलावा, कहने का मतलब 1 से ही विभाजित होगी और इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। अनेक उदाहरण लीजिए, ये हो गया मतलब एक उदाहरण, 2 3 हो गए, ऐसे मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। 6/5 कर सकते हैं आप, 11/2 कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे, यानी कि ढेर उदाहरण आप ले सकते हैं। अनेक उदाहरण का ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली के 7, 8 और 9, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को।